These people are so amazing. These are the most beautiful people. रो रही है, बोलते हुए रो रही है. How many Muslim of you people. would take a Muslim you don't even know and bring them into your home without judgment? अभी इसको बोलते हैं अतिथि देवो भव, जहाँ पर जाने वाला। हेलो गाइस, मैं हूं तस्वीर और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर व्हाई फॉरेनर्स प्रेफर टू गो टू पाकिस्तान मोर देन इंडिया। ये कुछ स्टडी है जिसके ऊपर देखेंगे हम कि फॉरेनर्स जो हैं इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को क्यों चूज़ कर रहे हैं, जाना घूमना वहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। 90s के टाइम तक इंडिया पूरी दुनिया में एज ए स्पिरिचुअल कंट्री के नाम से जाना जाता था, जिसकी काफी रिस्पेक्ट होती थी और काफी फॉरेनर्स इंडिया घूमने आते थे और एंजॉय करते थे। बट फिर पूरी दुनिया में इंटरनेट आ गया और सभी कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हो गई और फिर इंडिया की वो सभी साइड्स भी दुनिया के सामने आने लगी जो पहले सिर्फ इंडिया की बाउंड्रीज तक ही सीमित थी, जिसमें इंडिया की गरीबी से लेकर खराब कंडीशंस, गंदा इन्वायरमेंट, गंदा स्ट्रीट फूड और लोगों का गंदा बिहेवियर और स्कैम्स भी शामिल थे। और आज इंडिया के हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि इंडिया आने से सभी फॉरेनर्स अवॉइड करते हैं और अगर कोई आ जाए तो वो बहुत ज्यादा पछताता है। और फिर जब ये फॉरेनर्स इंडिया से अपना खराब एक्सपीरियंस लेकर वापस अपने देश जाते हैं तो उसे ग्लोबली शेयर करते हैं, जिस कारण इंडिया आज पूरी दुनिया में रेसिज्म एंड हेट्रेड का सामना कर रहा है। इन सब रीजंस के कारण आज कोई भी फॉरेनर इंडिया आना नहीं चाहता, बट वहीं पर इंडिया का छोटा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान फॉरेनर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ पर फॉरेनर्स इंडिया की बजाय पाकिस्तान जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा सेफ मानते हैं। सो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों सभी फॉरेनर्स इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में जाना पसंद करते हैं एंड पाकिस्तान को ज्यादा विजिट करते हैं, और उसी के लिए उनके ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं। और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम इंडियन से गलती आखिर हो कहां पर रही है और उसके कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। अतिथि देवो भव, ये मान्यता है हमारे देश की, बट आज के टाइम में हम जो अपने अतिथियों के साथ कर रहे हैं वो किसी से भी छुपा नहीं है। वहीं पर पाकिस्तान जो हमसे तरक्की में काफी पीछे है, वो हॉस्पिटैलिटी एंड काइंडनेस में हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। इंडिया में जहां पर लगभग हर फॉरेनर के साथ कोई ना कोई स्कैम होता है या फिर किसी स्कैम का अटेम्प्ट होता है, वहीं पर पाकिस्तान में फॉरेनर्स के लिए पैसा खर्चना एक चैलेंज बन चुका है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी अपने इन फॉरेनर गेस्ट से कोई पैसा लेते नहीं है। So we bought bottle of waters and then he gave us sandwiches to take a picture and then he said keep them. He said it's for you, gift. When I arrived in Pakistan, I went to the ATM and took out 28,000 rupees. I'm on day 8 so far and my wallet is still full. The hospitality in Pakistan is so amazing that they won't let me pay for anything. किसी चीज के पैसे नहीं देने देते। Oh, it's okay. No. Why? He's like seriously not accepting my payment. Are you sure? Thank you. How much? Leave it, man. You are guest, so. Oh, it's okay. I can pay you. Thank you so much. Keep it. Are you sure? Yeah, man. The hospitality of people here in Pakistan, honestly, you can eat for free. So अगर किसी को इतना प्यार और इज्जत किसी अनजान देश में मिलेगी तो क्यों ना वो उस कंट्री से प्यार करेगा और क्यों ना उसके लोगों से प्यार करेगा। ऐसी ही एक रोजी गैब्रियल नाम की ब्लॉगर है जो कि पाकिस्तान घूमने गई थी और पाकिस्तान में उसे वहाँ के लोगों से इतना ज्यादा प्यार मिला, इतनी ज्यादा इज्जत मिली और इतना ज्यादा अपनापन मिला कि वो ब्लॉग बनाते बनाते खुशी से रो ही पड़ी, अपना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लोगों के साथ का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। अपने व्लॉग के जरिए रोजी पूरी दुनिया को बताती है कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड लविंग है, उनमें बहुत ज्यादा अपनापन है, वो किसी के साथ देश, कास्ट या रंग को लेकर भेदभाव नहीं करते। वो मुझे अपने घर ले गए अपने फैमिली मेंबर की तरह, बावजूद इसके कि मैं एक स्ट्रेंजर थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था मुझे ऑफर करने के लिए, बट फिर भी उनके पास जितना भी था उन्होंने मेरे साथ शेयर करा और यही उनकी सबसे बेस्ट चीज थी। और इसके अलावा एक पाकिस्तानी से रोजी बहुत इम्प्रेस हो जाती है जब वो उसे खाने के लिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स एंड चाय भी देता है और बदले में कोई भी पैसे नहीं लेता। सो इस चीज का शुक्रिया अदा करने के लिए रोजी नेक्स्ट डे उसके लिए एक उसकी पिक्चर प्रिंट करवाकर उसे एज ए गिफ्ट देती है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है एंड रोजी भी बहुत ज्यादा अच्छा फील करती है। तो इस चीज को बेटर वे से समझने के लिए आप रोजी की जुबानी ही उसके इमोशंस को सुनिए। My experience so far in Pakistan and just being so accepted and loved by the people here is so amazing. These people are so amazing. These are the most beautiful people. रो रही है, बोलते हुए रो रही है। How many Muslim of you people. would take a Muslim you don't even know and bring them into your home without judgment?
अभी इसको बोलते हैं अतिथि देवो भव, जहाँ पर जाने वाला गेस्ट खुद अपनी जुबान से उस देश की और उस देशवासियों की तारीफ करे और हमारे इंडिया में फॉरेनर्स के साथ ठीक इसका उल्टा हो रहा है। यूट्यूब पर एक वीडियो है अवॉइड दिस आइसक्रीम स्कैम इन इंडिया। यहाँ पर एक आइसक्रीम वाला जानबूझकर एक फॉरेनर से आइसक्रीम के पैसे 3 गुना ज्यादा चार्ज कर रहा था उसके ओरिजिनल प्राइस से। हालांकि वो आइसक्रीम अपने लिए भी नहीं ले रहा था, वो वहाँ पर खड़े 2-3 बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रहा था उनके मांगने पर। एंड इधर पाकिस्तान में जब एक फॉरेनर वहाँ से एक आइसक्रीम लेता है तो वो आइसक्रीम वाला उस बंदे से पैसे लेने से ही मना कर देता है। एंड इसके अलावा 2 कोरियन लड़कियां पाकिस्तान घूमने आई थी एंड वो वहाँ से एक आइसक्रीम लेकर खाती हैं, बट जब वो आइसक्रीम खा रही होती है तो आइसक्रीम वाला बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है। एंड जब वो कोरियन लड़की उसे आवाज लगाती है तो उसे पता चलता है कि पैसे पास ही खड़े एक अनजान पाकिस्तानी लड़के ने उन दोनों के लिए पे कर दिए थे। और ये चीज देख के वो कोरियन गर्ल्स काफी ज्यादा हैरान एंड खुश होती है। और इधर इंडिया में हम इंडियंस कोरियन लड़कियों के साथ क्या करते हैं ये तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया ही था कि कैसे एक कोरियन लड़की पूरी इंडिया ट्रिप में सफर करती है एंड रोती हुई वापस अपने देश की ओर जाती है आई हेट इंडिया बोलते हुए। एंड इसके अलावा एक और कोरियन लड़की को मुंबई में 2 छपरियों द्वारा हरास करा जाता है जब वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। इसीलिए इंडिया आने वाली फॉरेनर गर्ल्स ये बोलती हैं आई हेट इंडिया, और पाकिस्तान में आने वाली फॉरेनर गर्ल्स ये बोलती हैं These are the most beautiful people, Muslim people. इधर इंडिया आने वाले फॉरेनर्स के साथ तो हम इंडियंस उन्हें स्कैम करते हैं और खाने पीने वाली चीजों से उनसे ये बात तो सच है, हमने भी देखा पैसे चार्ज ज्यादा लेते हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं फॉरेनर्स अपने खा रहे खाने को भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं। जैसे कि ये ब्लॉगर पाकिस्तान की मार्केट में से होता हुआ आगे जा रहा था, तभी वहाँ पर एक तंदूर वाला अपनी रोटी खा रहा था। सो वो उस फॉरेनर को देखकर उसके साथ अपना नान शेयर कर लेता है एंड वो फॉरेनर भी मना नहीं कर पाता क्योंकि उसने बहुत प्यार से पूछा था। ऐसे ही एक फॉरेनर बिरयानी खा रहा था तो उसके साथ कोई पाकिस्तानी बैठा अपने ऑरेंजेस खा रहा था। सो वो ऑरेंजेस खाता हुआ आदमी अपने 2 ऑरेंजेस उस फॉरेनर को भी दे देता है खाने के लिए, जिसे देखकर वो फॉरेनर काफी हैरान एंड खुश भी होता है। इसके अलावा एक और ब्लॉगर था जो कि एक छोटे से ढाबे पर बैठा अपने फूड का वेट कर रहा था और उसके पास 3 पाकिस्तानी लड़के बैठे थे और वो उस फॉरेनर को देखकर उसके साथ अपनी ड्रिंक को शेयर कर लेते हैं, जिसे देखकर वो ब्लॉगर काफी खुश होता है। और भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि उसके पास सिर्फ 3 ही गिलास थे, 2 उसके दोस्तों ने पी लिए और एक उसने अपने वाला गिलास उस फॉरेनर को दे दिया और ये बोला कि मैं नया मंगवा लूंगा। सो हॉस्पिटैलिटी यानी कि मेहमान नवाजी का मतलब यही होता है। यहाँ पर हमें गैस से कुछ लेना नहीं होता बल्कि उसे देना होता है बिना किसी स्वार्थ के। और एक तरफ इंडिया में यहाँ हमारे इंडियंस फॉरेनर से हर पॉसिबल वे में पैसे ऐडने की कोशिश करते रहते हैं, कभी आइसक्रीम स्कैम, कभी रेस्टोरेंट स्कैम, तो कभी बैगर स्कैम। वहीं पर पाकिस्तान लोग फॉरेनर से पैसे लेने से भी ज्यादातर मना कर देते हैं और उल्टा उनको अपनी तरफ से खाना खिलाते हैं, जूस वगैरह पिलाते हैं एंड इवन खुद की ड्रिंक भी शेयर कर लेते हैं। जैसे कि ये व्लॉगर है जिसका यूट्यूब चैनल है स्मॉल ब्रेन अमेरिकन। ये पाकिस्तान गया था और वहाँ पर लोग इसे अपना गेस्ट बोलकर फ्री में खाना पीना खिला पिला रहे थे। अपनी व्लॉगिंग के दौरान इसे ऐसे ही कोई रैंडम पाकिस्तानी आदमी मिलता है, उससे थोड़ी बातचीत होती है और फिर वो पाकिस्तानी कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो, सो तुम जो भी खाओ पियोगे उसका बिल मैं दूंगा। फिर वो आदमी इस फॉरेनर को अलग अलग तरह के पाकिस्तानी पकौड़े खिलाता है और जो थोड़ी देर पहले नान शेयरिंग वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी वो भी इसी व्लॉग का पार्ट थी। और फिर इसे वहीं पर कुछ लोग अपनी शॉप के अंदर चाय पीने के लिए ऑफर करते हैं। सो ये वहाँ जाकर चाय भी पीता है और साथ में बिस्किट भी खाता है। और अपने व्लॉग में ये फॉरेनर बताता है कि ये मेरी दिन में 5वीं चाय है, मतलब कि इसे ऑलरेडी पहले भी 4 लोग चाय पिला चुके थे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आगे चलकर इसे ऐसे ही कुछ और पाकिस्तानी अपनी शॉप पर बुलाते हैं एंड अपना गेस्ट बताते हुए उसे फ्री में जूस मंगवा कर पिलाते हैं। और अपनी इतनी खातिरदारी होती देख ये व्लॉगर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के लिए ये बोलता है, See, this is why you should come to Pakistan. The people are incredible. They give you biscuits and tea for no reason. मैं आपको बता दूं कि ये वही सेम बंदा है जिसने इंडिया के लिए कुछ ऐसे व्लॉग्स अपलोड करे हैं। इंडिया sucks, don't ever come here. India's train rides to hell and I went back to India, it still sucks. So इसके इंडिया को लेके ओपिनियन एंड पाकिस्तान को लेके ओपिनियन में जमीन आसमान का फर्क है। अभी यहाँ पर शायद सच में इसका एक्सपीरियंस इंडिया को लेकर खराब रहा होगा तभी इसने ऐसी वीडियोस बनाकर डाली हैं, वरना अगर ये इंडिया की तारीफ करता तो इसे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट मिलती इंडिया की तरफ से। बट इसने पाकिस्तान की ज्यादा तारीफ करी है जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। मतलब साफ है कि इसे सच में पाकिस्तान में बढ़िया हॉस्पिटैलिटी देखने को मिली है एज कम्पेयर देन टू इंडिया। इसे पाकिस्तान के लोग ज्यादा अच्छे लगे और वहाँ के लोगों ने सच में इसकी इज्जत करी है एंड वाकई में इसे अपना गेस्ट माना है, इसीलिए ये पाकिस्तान की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है अपने ब्लॉग्स में। वरना अगर इसे ज्यादा व्यूज ही लेने होते तो ये इंडिया की तारीफ करता, पाकिस्तान की नहीं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में पहले नंबर पर है और इसे व्यूज भी आते और काफी
पैसा भी बनता है, बट आई थिंक ही स्टिक्स टू द ट्रुथ। Can we spend a single rupee today? Is it possible to spend a rupee as a tourist in Pakistan? Let's find out. अभी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई दूध का धुला हुआ है एंड वहाँ पर इंडिया जैसे स्कैमर्स या बैगर्स नहीं होते, वहाँ पर भी ये सब होता है, बट इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान में शायद ये बहुत कम स्कैम्स होते हैं फॉरेनर्स के साथ। इसे खुद प्रैक्टिकली समझने के लिए मैंने इसे यूट्यूब के ऊपर सर्च करा, अवॉइड दिस स्कैम इन पाकिस्तान। तो ऐसा सर्च करने पर कुछ ज्यादा वीडियोस नहीं आई, कुछ गिनी चुनी ही वीडियोस आई एंड उनमें से भी कुछ इंडियन स्कैम्स की ही वीडियो शो कर रही थी। एंड जब मैंने सर्च करा अवॉइड दिस स्कैम इन इंडिया, तो भाई साहब स्कैम वीडियोस की तो जैसे बारिश हो गई हो, एंडलेस स्क्रॉलिंग आ गई इंडिया की स्कैम वीडियोस की। सो ये फर्क है ऑनलाइन इंडिया एंड ऑनलाइन पाकिस्तान में, जिसे खुद वहाँ के फॉरेनर्स ने ही क्रिएट करा है, खुद दोनों कंट्रीज को विजिट करके एंड कंपेयर करके अपना एक्सपीरियंस बताते हुए। आपको याद होगा मैंने अपनी एक वीडियो में एक अफ्रीकन अमेरिकन का व्लॉग शेयर करा था, जहाँ पर वो अमृतसर आया था एंड वहाँ पर दो पंजाबी आकर उसे निग्रो बोलने लगे, उससे पूछने लगे कि उसके बालों में जुएं हैं या नहीं। बेसिकली उसे हरास करा गया था और ऐसी हरासमेंट का सामना एक यूके से आए ब्लैकमैन को करना पड़ा जब वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और सिक्योरिटी ने उसे वहाँ पर रोक लिया। और पाकिस्तान एयरपोर्ट की सिक्योरिटी रोककर उसे पूछने लगी कि क्या वो अपने साथ ड्रग्स लेकर आया या फिर ड्रग्स बेचने तो नहीं आया या फिर कुछ ऐसा वैसा काम करने तो नहीं आया। बेसिकली वो उसकी स्किन को लेकर, उसकी काइंड को लेकर उसे जज कर रहे थे और उसकी इंसल्ट कर रहे थे। खैर जो भी हो, 1-1.5 घंटे की हरासमेंट के बाद उसे पाकिस्तान एयरपोर्ट से फ्री कर दिया गया और बाहर आकर उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोला कि पाकिस्तान आते ही मेरा ये स्वागत हुआ है और अभी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तभी उसे देखकर एक पाकिस्तानी वहाँ पर आता है और उसे बात करने लगता है और ऐसे ही कुछ और पाकिस्तानी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं एंड फिर वो व्लॉगर उन सबको अपना एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला कांड बताता है और इसके बाद वहाँ पर खड़े सभी पाकिस्तानी इकट्ठे होकर उसे माफी मांगते हैं और वो सब मिलकर उसे काफी बातें भी करते हैं। और उनके साथ इतनी सारी बातें करने के बाद वो पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी एंड बिहेवियर के देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके साथ जो भी एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ने करा था वो सब कुछ भूल जाता है। Are very polite, as you can see. The Pakistan hospitality, people are very friendly, but the security was very bad. They treat me very bad, and I was saying bad, but now it's good. हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेनर्स को दूर दूर से आवाज लगाकर अपने पास बुलाते हैं ताकि वो उनसे कुछ पैसे हिंट सकें, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन फॉरेनर्स को दूर दूर से आवाज लगाकर सिर्फ इसलिए अपने पास बुलाते हैं ताकि वो उन्हें अपनी तरफ से चाय कॉफी पिला सकें, वो भी अपने व्हीकल पर बिठाकर वहां तक ले जाकर। ये व्लॉगर पाकिस्तान में व्लॉग शूट कर रहा था कि तभी उसे रोड की दूसरी साइड से एक पाकिस्तानी बुजुर्ग आवाज लगाता है, तो ये व्लॉगर उसके पास जाता है एंड ये बुजुर्ग आदमी उससे इशारे से चाय कॉफी पीने के लिए बोलता है, तो वो व्लॉगर हाँ कर देता है एंड फिर वो उस बुजुर्ग के पीछे बैठकर उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक छोटी सी चाय की ट्रपी पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर चाय ऑर्डर करते हैं, चाय बनती हुई देखते हैं और फिर बाद में चाय पीते हैं। एंड इसके बाद वो बुजुर्ग आदमी उठता है एंड चाय का बिल देकर उस फॉरेनर को अस्सलाम वालेकुम कर निकल जाता है और फिर वो फॉरेनर उस बुजुर्ग को चाय के पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुजुर्ग उससे कोई भी पैसा नहीं लेता। और ये बात उस ब्लॉगर ने पैसे देने से पहले ही बोल दी थी कि ये बुजुर्ग आदमी मुझसे पैसे नहीं लेगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई जरूर करूंगा। Try not to pay challenge here in Pakistan. पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेनर से पैसे ले नहीं रहे हैं और इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेनर्स के पास कोई पैसा छोड़ नहीं रहे। जब सेकंड टाइम ये स्मॉल ब्रेन अमेरिकन इंडिया आया था तो एयरपोर्ट से निकलते ही पहले इसने ऑटो का किराया पूछा तो इसे 300 रुपए बताया गया। फिर इसे काफी बार्गेनिंग करने के बाद एक ऑटो वाला 85 रुपीज में ही ले जाने के लिए तैयार हो गया, 300 रुपए से सीधा 85 रुपीज। उसके बाद इसकी ऑटो में एक इंडियन बंदा बैठ जाता है ताकि वो इसे हॉस्टल का रास्ता नेविगेट कर सके। एंड इस पे ये व्लॉगर कहता है कि मेरे पास तुमको देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। सो ये बंदा कहता है कि मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही आपकी हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऑटो रिक्शा वाला हूँ। इसके बाद वो उस व्लॉगर को सही ठिकाने पर ले जाता है एंड फिर वहाँ से जब उतरता है तो ये व्लॉगर ऑटो के पैसे से बचे हुए 20 रुपए उस बंदे को दे देता है और वो बंदा वो 20 रुपए रख भी लेता है। सो आप खुद ही फर्क देख लो कितना ज्यादा है। एक तरफ वो पाकिस्तानी बुजुर्ग जो कि खुद आवाज लगाकर उस फॉरेनर को चाय कॉफी पिलाता है और उस फॉरेनर के पैसे देने के बावजूद भी वो बुजुर्ग पैसे नहीं लेता और ऐसे ही चला जाता है। और दूसरी तरफ है हमारा इंडिया का ये बंदा जो कि जबरदस्ती पहले ऑटो में बैठ जाता है और उसकी हेल्प करने का बात बोलता है और उसके बाद वो जब 20 रुपए उसे फॉरेनर देता है तो वो ले भी लेता है सिर्फ ऑटो में बैठने के। और उसने अपने मुंह से ये बात बोली थी कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, वो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है। और इसी कारण हमें पाकिस्तानी व्लॉग्स में इंटरनेशनली ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, व्हाट अ कंट्रास्ट, इंडिया गिव मी गिव मी गिव मी, पाकिस्तान टेक इट टेक इट टेक इट, मैन व्हाट अ स्टार्क कंट्रास्ट कंपेयर्ड टू योर एक्सपीरियंस इन
India, Comment where भी उसी everyone तरह was trying to rip you off. Mad respect to Pakistani people. India, please buy my stuff and pay extra. Pakistani, do not pay. Everything you see is on the house. Wow, what a great country. Much love from Mexico to Pakistan. India and Pakistan are geographically so close, but culturally light years apart. What a difference compared to India's video. I got stressed watching it. In this video, the ambience is relaxed ये and कुछ विदेशी friendly. लोगों This के वो video हैं makes me comments. want to travel to Pakistan, not for free stuff, but for the hospitality and the food. These are the people you can talk to and share some time with. I love this. The manner and attitude of people in India and Pakistan are vastly different. People are so much respectful here, make the country more beautiful even with the pollution. I have watched 6 different videos of people traveling in Pakistan. The people of Pakistan are always so amazing to guests. Very kind people. You gotta love them. Love from Austria and Ukraine. Pakistan Zindabad. Hospitality and respect are the norm in बाहर के लोग Pakistan. हैं। Truly lovely people. Can't wait to go myself. Blessing to all Pakistanis. वहीं पे इंडिया के लिए फॉरेनर्स की क्या सोच है, इस पे तो मैं कई सारे वीडियोस विद एविडेंस बना चुका हूँ। हम इंडियंस खुद ही अपनी इंसल्ट कराते हैं एंड ग्लोबली क्रिटिसाइज होते हैं अपनी आदतों के कारण। ये अभी जो फॉरेनर्स है अभी इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं एंड बहुत ज्यादा इज्जत एंड प्यार मिलता है। एंड पाकिस्तान में इनको लोग चलता फिरता हुआ एटीएम नहीं समझते जैसे इंडिया में होता है, क्योंकि लूटने इंडिया के लिए। में हर कोई इनसे ज्यादा पैसे मांगता है जैसे कि ये कोई चलता फिरता एटीएम है। और अभी मैं आप लोगों को एक एक किस्सा बताना चाहूंगा इंडियन पुलिस का एंड पाकिस्तानी पुलिस का जो उन्होंने फॉरेनर्स के साथ करा। ये जर्मन व्लॉगर पाकिस्तान घूमने आया था एंड वहाँ पुलिस वालों से एटीएम पूछ रहा था। सो एक पुलिस वाला उसे एटीएम तक लेकर जाता है एंड बाद में वो जर्मन ट्रैवल उसकी हेल्प करने के लिए उस पाकिस्तानी पुलिस वाले को अपनी तरफ से 1-2 ड्रिंक ऑफर करता है, बट वो दोनों पुलिस वाले मना कर देते हैं और उल्टा वो पुलिस वाले अपनी तरफ से अपने पैसों से उस जर्मन व्लॉगर को एक पेप्सी खरीद कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे गेस्ट हो एंड इस बात से वो जर्मन व्लॉगर बहुत इंप्रेस होता है। सो ये तो थी पाकिस्तानी पुलिस की बात। अभी हम बात करते हैं इंडियन पुलिस की। ये लगभग 3 हफ्ते पहले गुरुग्राम की बात है कि 2 जापानीज स्कूटी चला रहे थे और ड्राइव कर रही थी एक जापानीज लड़की जिसने हेलमेट पहना हुआ था, बट पीछे बैठे जापानीज लड़के ने हेलमेट नहीं पहना था। सो पुलिस उनको रोक लेती है एंड 1000 रुपए का फाइन लगा देती है और वो पुलिस वाला पूछता है कि फाइन यहीं पर दोगे या फिर कोर्ट में जाकर। सो वो जापानीज वहीं पर 1000 रुपए दे देते हैं एंड पैसे निकालते ही इंस्पेक्टर झपट कर उन 1000 रुपए को ले लेता है एंड फिर उनको हाथ से इशारा कर जाने के लिए बोलता है। बट उस पुलिस वाले को ये नहीं पता था कि ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वो जापानीज लड़के ने स्मार्ट कैमरा गॉगल पहने हुए थे, मतलब कि उसके गॉगल्स में कैमरा लगा हुआ था जिसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस वालों को पता तक नहीं चला। फिर उन जापानीज टूरिस्ट ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया एंड शाम तक ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया। फिर उन तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया एंड इस तरह इंटरनेशनली हमारी पुलिस ने हमारे इंडिया का नाम रोशन करा। चलो बहुत होगी प्रॉब्लम की बातें, अभी कुछ सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो जो सोल्यूशन का है वो सरकार को ही उठाना होता है। सरकार को ऐसे रूल्स बनाने होते हैं ताकि कोई भी इन टूरिस्ट को तंग ना करे। सरकार को ऐसी फैसिलिटीज देनी होती है टूरिस्ट को, टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर, कि उन्हें किसी तरह की भी दिक्कत ना आए और वो दोबारा इस कंट्री को विजिट करना चाहें। लेकिन हमारी सरकार तो इतनी बड़ी है कि उससे अपने देशवासियों का और देश का ख्याल ही नहीं हो रहा, तो वो किसी दूसरे देश से आए किसी टूरिस्ट का ध्यान कैसे रख सकती हैं। सो हमें सरकार से उम्मीद करना तो बिल्कुल यूजलेस है। सो हम उनके पॉइंट्स गिना कर यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बात करते हैं अपनी कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए। सो सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा और इसके लिए हमें खुद को चेंज करना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अगर कहीं पर भी ऐसा टूरिस्ट के साथ कोई स्कैम होता हुआ नज़र आ रहा है तो हमें जाकर उसे इमीडिएटली रोकना चाहिए, उस स्कैमर को पकड़ना चाहिए, उसे धोना चाहिए या फिर उसे पुलिस को पकड़ा देना चाहिए और उन फॉरेनर्स को समझाना चाहिए उस स्कैम के बारे में जो उनके साथ ये होने वाला था। सो मेरी नज़र में तो यही 2 मेन तरीके हैं जिससे हम अपनी इमेज को थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं इन फॉरेनर्स के सामने, और इसके अलावा हम उनकी इज्जत कर सकते हैं, उन्हें वार्म वेलकम दे सकते हैं, बजाय हम उन्हें एज ए चलता फिरता ATM देखें। जब किसी भी फॉरेनर के साथ हमें कुछ गलत होता हुआ
दिखाई दे तो हमें उसे जाकर रोकना चाहिए। एंड एक कुछ ऐसा ही एग्जैक्टली एक इंडियन लड़के ने करा था एक कोरियन लड़की के लिए, जब मुंबई में उस कोरियन लड़की को वो 2 छपरी लड़के तंग कर रहे थे, उसे हरास कर रहे थे, तो वो इंडियन लड़का वहाँ पर आता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। और इस चीज को ग्लोबली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा गया था। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव हमें करने चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए ताकि हमारे इंडिया की इमेज बची रहे। इसके अलावा हम सभी को सिविक सेंस एंड सभी तरह के रूल्स को फॉलो करना होगा और अपनी तरफ से भी कुछ काम करने होंगे ताकि हम अपनी इंडिया को बेटर बना सके। जैसे कि सबसे कॉमन चीज़ आती है, हमें अपने आसपास सफाई रखनी होगी, अतिथि देवो भव का सही मतलब समझ सके और इसे अप्लाई कर सके। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा इंडिया सच में महान बने, सो उसे महान बनाने के लिए शुरुआत हम ही लोगों से होगी, क्योंकि कोई भी देश महान अपने नाम से नहीं बनता, वो महान बनता है वहाँ पर रहने वाले लोगों से और उनके माइंड सेट से। बट अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि हॉस्पिटैलिटी में पाकिस्तान हमसे 100 गुना ज्यादा बेटर है और हमको पाकिस्तानियों से सीखने की जरूरत है कि अपने देश में आने वाले टूरिस्ट का वेलकम कैसे किया जाता है। और ये बात कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में ना तो सभी लोग अच्छे हैं और ना ही इंडिया में सभी लोग बुरे हैं। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता है कि उस देश में मेजोरिटी किन लोगों की ज्यादा है, अच्छे लोगों की या फिर बुरे लोगों की, और इस मेजोरिटी से ऑटोमेटिकली ही उस देश की इमेज डिसाइड हो जाती है। वैसे सरकार टूरिस्ट फैसिलिटीज के लिए भले ही कुछ करे या फिर ना करे, पर सरकार ने अपने अंधभक्तों के बीच ये प्रोपोगेंडा जरूर फैला दिया है कि इंडिया एक विश्व गुरु यानी सुपर पावर बन चुका है। बट क्या ये सच है? क्या इंडिया वाकई में एक सुपर पावर बन चुका है? और एक देश को एक सुपर पावर बनने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है? एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो था जिसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें नज़र आता है हॉस्पिटैलिटी में, और हमारी जो इमेज आजकल और सिविक सेंस को लेकर हमारे इंडिया की बातें जो फॉरेन में हो रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में हमारे यूट्यूबर्स जो हैं हमारे इंडिया के, अब तो वो भी इस मुद्दे पर बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। तो ये सारी बातें क्यों निकल रही हैं अभी 5-6 महीने 8 महीने से कि सिविक सेंस नहीं है इंडियंस में। तो इसमें वीडियो के अंदर हमें पूरा फ़र्क नज़र आता है उस चीज़ का कि क्या कमी रह जाती है हमारी चीज़ों में, जो विदेशी लोगों को मतलब क्या पड़ी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इधर है, व्यूज़ सबसे ज़्यादा इधर हैं, तो पैसा भी इधर से भी कमा सकते हैं वो लोग झूठ बोलकर। लेकिन वो फॉरेनर्स हैं, वो एक साइड देखने आए हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, घूमते फिरते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं ताकि लोगों को पता चले भाई किस कंट्री की क्या साइड है, मतलब वहाँ पे रहने वालों की क्या नेचर है, वो कैसे ट्रीट करते हैं फॉरेनर्स को, दूसरे लोगों को, तो वो साइड देखने को मिले। तो ये सारा कुछ हमें इस वीडियो में क्लियरली पता चलता है कि पाकिस्तान वाकई में इस चीज़ में जीत जाता है कि वहाँ की हॉस्पिटैलिटी और वहाँ का नेचर जो है फॉरेनर लोगों से यहाँ से कहीं ज़्यादा बेहतर और अच्छा नज़र आता है। यहाँ पर लूट मची हुई है, पैसे बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं, सोचते हैं भाई फ्रॉड कर दें किसी के साथ तो पैसा आ जाएगा एकदम। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नाम ख़राब कर रही हैं इंडिया का। और यहाँ से अपने मुंह से मांगते हैं बाहर के जो भी लोग आते हैं, और ज़्यादा जैसे उनको एटीएम चलता फिरता समझते हैं ये लोग। हाँ, यही समझते हैं, लूट लो इसको, बाहर से आया है तो ये चीज़ें मतलब सुधारने की ज़रूरत है अगर इंडिया की इमेज को सुधारना है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट सुधारेगी, ये हर एक बंदे का फ़र्ज़ है। क्योंकि वो जो पब्लिक घूमती है विदेश से आके, वो लोकल में जाते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर चले गए, किसी मॉन्यूमेंट पर चले गए, तो वहाँ पर आम आदमी होते हैं जो उनको ट्रीट करते हैं, जैसे खाना देना, उनको घुमाना, ऑटो देना। तो ये सारी चीज़ें एक आम आदमी ही शुरुआत कर सकता है कि मैं सुधर जाऊंगा। तो मतलब हर कोई यही सोच लेना कि मैं अगर सही से ट्रीट करूंगा उन्हें, तो उनके नज़रों में इमेज सुधर जाएगी। मतलब ये टाइम लगेगा, कुछ साल लगेंगे इसमें, लेकिन होगा और अगर कुछ करना लोगों की चाहें। वजह से पूरा इंडिया बदनाम है इस चीज में। हाँ, कुछ लोग होते हैं, वही लोग ज्यादा हरकतें करते हैं, कितने लेकिन गलत पूरा गलत इंडिया गलत हरकतें करते हैं। मतलब फॉरेनर्स को तो ऐसा समझ लेते हैं भाई इनको लूट लो, मार लो, किस कर लो, इनको कुछ होगा ही नहीं। वो बिना तो परमिशन के फोटोज वगैरह सब हाँ, कुछ क्लिक करते। जब वो रोते हुए जाते हैं, जब बताते हैं अपने वीडियोस में वहाँ जाकर, और पाकिस्तान की तारीफ भी रोते हुए करते हैं, हाँ, तो वहाँ पर फ़र्क पता चलता है। इंटरनेशनली उनके व्लॉग देखे जाते हैं भाई, सिर्फ ये नहीं है कि वो यहाँ से चले जाएंगे तो दूसरे में जाके हाँ। कंट्री में कोई कुछ भी करे, इंडिया में भी देखे जाते हैं उनके व्लॉग। बाकी उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो कि सुधार हो इस चीज़ में और इंडिया का नाम थोड़ा सा रैंकिंग में ऊपर आए इन चीज़ों में, हॉस्पिटैलिटी में। फॉरेनर्स जो हैं वो घूमने आए यहाँ पर अच्छे से, तो अच्छे रिव्यूज़ निकले यहाँ से। बाकी पाकिस्तान तो कर ही रहा है, बहुत ज़्यादा आगे है, कई साल अभी आगे चला गया इस चीज़ में। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट में बताइए। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर।